आज के सबक में हम सीखने वाले हैं कि हम टेबल और इसी तरह रो और कॉलम को कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके सामने ये नंबर शुमार, तालिब इल्म, दरख्वास्त नंबर और जो ये रो और कॉलम की सेटिंग आपके सामने नज़र आ रही है, हम इसको कैसे मुरतब करें। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर वाक़यातन आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप मेरे चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलते हैं, हम अपने सबक की जानिब चलते हैं और एक मर्तबा हम अपने सबक को रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। टेबल फॉर्मेट, ये कमांड उस वक्त चालू होगी जब हम इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल कमांड के ज़रिए अपने सफ़े के अंदर कुछ और कॉलम्स बनाएंगे। फिर उनके अंदर उस कमांड के ज़रिए डिज़ाइनिंग, दार, लाइनें और रंग वगैरह डाल सकते हैं। टेबल लेआउट, इस कमांड के चलाने के लिए भी अपने फ़ाइल के अंदर रो और कॉलम का बनाना ज़रूरी है। इस कमांड के ज़रिए उन रो कॉलम में कमी ज़्यादती कर सकते हैं। आइए हम अपने सबक में चलते हैं और अपने सबक की हम अमली मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खाली जगह में रो और कॉलम बना लेंगे। तो आप देख लीजिए हमारी ये जो फहरिस्त बनी हुई है, इसमें जो ये नंबर शुमार की ये फहरिस्त है और ये लाइन है, इसे हम कॉलम कहते हैं। और इसी तरह जो ये पूरी लाइन है इसे हम रो कहते हैं। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो हमारे कॉलम है ऐसे, और 1 2 3 4 5 5 हमारी इसमें रोज हैं यानी रो हैं। तो हम बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे, ऊपर मेनू बार में जो इंसर्ट है हम इसमें आएंगे और आने के बाद यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 7 कॉलम ले लेते हैं और हम एक रो ले लेते हैं। हम अपनी रो को बाद में बढ़ा सकते हैं, इसी तरह कॉलम को बाद में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक रो लूँगा और 7 कॉलम लूँगा और मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए हमारे सामने एक रो आ गई, ये ऐसे पूरी रो कहलाती है। और हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ चुके हैं जो कि हमने वहाँ पर डाले थे। तो आइए हम सबसे पहले जो इनके बारे में 2 कमांडें हमारी यहाँ पर दी गई हैं, टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट, आइए हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले टेबल फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद जो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आपको जो पहली कमांड नज़र आ रही है फिल कलर के सामने, तो हम इसमें नन ही रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी ये रो और कॉलम के खाने हैं इनके अंदर हम रंग भरना चाहते हैं, तो लिहाजा हम इनके अंदर रंग नहीं भरते बल्कि हम इनको खाली रखते हैं। तो यहाँ पर हम नन ही रखेंगे। इसके अलावा जो नीचे ये बॉर्डर्स के जेल में ये कमांडें हैं कलर और स्टाइल और विद की, तो इनका मतलब ये होता है ये कलर जो इससे आगे यहाँ पर ये ब्लैक लिखा हुआ है और ब्लैक सेलेक्ट है, इसका मतलब ये है कि जो ये रो और कॉलम की लाइनें होती हैं आप इनका रंग कैसा करना चाहते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो ऐलानात होते हैं इसी तरह रो और कॉलम होते हैं, और जो ऐलानात में रो और कॉलम बने रहते हैं उनमें ये ब्लैक कलर की होती है और ब्लैक कलर ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम इसको ब्लैक ही यहाँ पर रखेंगे। इसके नीचे जो स्टाइल के आगे यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं और ये कमांडें दी गई हैं, इसका मतलब होता है कि रो और कॉलम की जो ये लाइनें हैं हम इनका स्टाइल इनमें से कोई सा भी रख सकते हैं, कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। लिहाजा हम सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है और सबसे पहला स्टाइल है हम इसको ही रखेंगे। इसके नीचे रो और कॉलम की लाइन की जो आप हाइट रखना चाहते हैं, विद रखना चाहते हैं, इसमें वो रख सकते हैं। हम इसको 0.5 ही रखेंगे। और अगर हम स्टाइल कमांड के अंदर यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ से नन कर दें
तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे रो और कॉलम की जो लाइनें हैं वो हमारी प्रिंट आउट में नहीं आएंगी, बल्कि हमें बस सिर्फ नज़र आएगी। अगर हम प्रिंट आउट में इन लाइनों को लाना चाहते हैं और प्रिंट में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लाइन का कोई भी स्टाइल चूज़ कर लेंगे और पसंद कर लेंगे अपने हिसाब से। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये सिंगल लाइन का स्टाइल पसंद किया है, लिहाजा हमारे जो लाइनें हैं रो और कॉलम की लाइनें और रो और कॉलम और टेबल की जो लाइनें हैं हमारी प्रिंट आउट में आएगी। और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूंगा तो आप देख लीजिए ये हमारी लाइनें अच्छे से नज़र आ रही हैं और ये हमारी लाइनें प्रिंट आउट में भी आएंगी। आइए हम उससे आगे कमांड को सीखते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें आप कि जब आप सेलेक्ट करें कोई भी रो और कॉलम को आप सेलेक्ट करें तो इससे नीचे का जो ये हिस्सा सेलेक्ट हो रहा है और जायद हिस्सा सेलेक्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, इसके सेलेक्ट होते हुए हमारी टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट जो कि हमारी रो और कॉलम के मुताल्लिका कमांडें हैं वो एक्टिव नहीं होंगी, वो ऑफ रहेंगी, ऑन नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमने ये जायद हिस्सा सेलेक्ट कर रखा है, लिहाजा हम इस जायद हिस्से को सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इस पूरी रो को ही सेलेक्ट करेंगे और नीचे का हिस्सा जायद हिस्सा हम सेलेक्ट नहीं होने देंगे, तभी हमारी ये दोनों कमांडें एक्टिव होंगी। तो आइए हमने इन सबको सीख लिया है। हम आगे की जो हमारी कमांड है विद जहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप जैसा कि हमारे सामने ये खाने हैं, हम इन खानों की सारों की जो विद है वो एक रखना चाहते हैं, यानी सबकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल यकसा और बराबर रखना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम कोई मुतय्यना नंबर डाल देंगे ताकि हमारी सबकी ये जो चौड़ाई है वो बराबर हो जाए। चलो मैं यहाँ पर 0.8 डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए इन सब खानों की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल यकसा हो गई है और बराबर हो गई है। आइए हम इससे आगे की कमांड को सीखते हैं और हम फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट में चले जाते हैं। और जो ये हमारी गैप के नाम से कमांड है, आगे गैप के नाम से, इसका मतलब ये होता है जो ये हमारी पट्टी नज़र आ रही है सफ़ेद सफ़ेद, यानी रो और कॉलम के बीच में जो ये फासला है वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल 0.0 और 56 का ये मुतय्यना फासला सेट है और ये हम ऐसे ही रहने देंगे। इससे आगे की जो हमारी कमांड है टेबल यानी इंडेड, यहाँ पर जो ये 0 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये रो और कॉलम हैं ये हमारे राइट साइड से कितनी दूरी पर हो, सफ़े से कितना हटकर हो। तो मैंने यहाँ पर 0 डाल रखा है, मैं यहाँ पर भी 0.3 डाल देता हूँ। और जो ये नीचे अलाइनमेंट है यहाँ पर हम अपने रो और कॉलम को अगर राइट में रखना चाहते हैं तो राइट डाल देंगे, अगर लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो हम लेफ्ट डाल देंगे, और अगर हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो हम सेंटर डाल देंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरा जो मैंने जो रो और कॉलम बनाए थे ये सेंटर में भी हो चुके हैं और इन खानों को मैंने यकसा और बराबर किया था, ये यकसा और बराबर भी हो चुके हैं। और मैंने राइट साइड से अपने इस स्पेस को बराबर किया था, वो बराबर भी हो चुका है। तो आइए मैं इसमें नंबर शुमार, इसी तरह नाम, तालिबे इल्म, दरख्वास्त नंबर, इन तमाम चीज़ों को आपको लिखकर दिखाता हूँ। ये मेरा यहाँ पर बॉम्बे ब्लैक फ़ोन चूज़ हो रहा है, मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नूरी नस्तालिक चूज़ कर लेता हूँ। नंबर शुमार मैं लिख दिया है और मैं फिर टैब दबाता हूँ और टैब दबाने के बाद मैं यहाँ पर तालिबे इल्म लिख दिया हूँ और फिर मैं टैब दबाता हूँ और मैं यहाँ पर नंबर, आप देख लीजिए ये हमारा जो ये नीचे आ गया है। हम थोड़ा इन खानों को हल्का सा इधर को खिसका लेंगे ताकि ये हमारा बराबर हो जाए। और उसके बाद मैं लिखता हूँ तलफ़्फ़ुज़, फिर मैं टैब दबाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंदाज़, फिर मैं टैब दबाता हूँ और मैं यहाँ पर
लिखता हूँ मवाद, फिर मैं टेब दबाता हूँ। आइए हम इसको भी थोड़ा सा हल्का से एडजस्ट कर लेते हैं, इधर उधर करके हम इसे भी लाइन में कर लेंगे। तो आप देख लीजिए ये हमने कर लिया है। अब अगर हम नीचे भी रो बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से टेब दबाएंगे। तो आप देख लीजिए जैसे मैं टेब दबा रहा हूँ तो हमारी रो और कॉलम नीचे बनते हुए चल रहे हैं। अब अगर मैं जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, इस नंबर शुमार को मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया है और मैं इसके बाद नीचे डाल देता हूँ 3 और उसके बाद मैं डाल देता हूँ 4। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर नंबर 2 का खाना हम डालना भूल जाए और नंबर 2 पर हम एक रो का इजाफा करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम सीखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कर्सर रख रखा है और मैं इससे पहले या इसके बाद अगर बढ़ाना चाहूँगा, अगर मुझे पहले बढ़ाना है तो मैं कमांड में बिफोर का इस्तेमाल करूँगा और अगर मुझे रो को बाद में बढ़ाना है तो मैं आफ्टर का इस्तेमाल करूँगा। तो आइए मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रख दिया है और मैं इससे पहले यानी नंबर 2 का रो बढ़ाना चाहता हूँ। तो आइए मैं फॉर्मेट में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर टेबल लेआउट में जाता हूँ और यहाँ से मुझे क्या बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है रो, और रो मुझे बिफोर यानी पहले बढ़ानी है। जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है यानी 3 वाले खाने में इससे पहले बढ़ानी है तो मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देख लीजिए एक रो का इजाफा हो चुका है और मैं यहाँ पर नंबर 2 लिख दूंगा। तो हम रो का इजाफा ऐसे करेंगे। इसी तरह अगर हमें कॉलम का इजाफा करना है, मसलन अगर हमें यहाँ पर तलफ़ुज़ के बाद एक कॉलम का इस्तेमाल करना है तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और मैं यहाँ पर टेबल लेआउट में जाऊंगा और मुझे कॉलम का इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। और मुझे कॉलम बाद में लेना है या पहले लेना है, तो मुझे चूंकि बाद में लेना है तो मैं यहाँ से आफ्टर सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए एक कॉलम का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर चाहे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा हिम्मत, यानी हिम्मत के भी मुमतहिन नंबर दे सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी रो को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस रो को ख़त्म करना चाहता हूं मैं, तो इस पूरी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और टेबल लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से मैं डिलीट पर क्लिक कर दूँगा। तो डिलीट पर क्लिक करने से मेरी वो पूरी रो ख़त्म हो जाएगी। चूँकि मैंने उसे सेलेक्ट कर रखा था तो वहाँ पर बिफोर या आफ्टर सेलेक्ट करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। अब अगर मुझे ये कॉलम हिम्मत वाला कॉलम डिलीट करना हो या इसी तरह कोई सा भी कॉलम डिलीट करना हो तो मैं उस कॉलम में अपना कर्सर रखूँगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और मैं टेबल लेआउट में जाऊँगा और मैं यहाँ से कॉलम पर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए वो हिम्मत वाला कॉलम मेरा डिलीट हो चुका है। तो आज के सबक में हमने देखा कि हम इंसर्ट मेनू में से यहाँ से टेबल कमांड से रो और कॉलम यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं और उसके बाद फॉर्मेट में जाकर टेबल फॉर्मेट में से हम अपने रो और कॉलम को सेंटर, इसी तरह राइट, लेफ़्ट और इसी तरह शुरू से कितना मार्जिन छोड़ना है, और इसी तरह अगर हमें खानों को बिल्कुल यकसा और बराबर करना है, और इसी तरह अगर हमें इन लाइनों को प्रिंट में लाना है या नहीं लाना है, या इन लाइनों को कोई अंदाज़ देना है, कोई स्टाइल देना है, हमने उन सभी को सीखा है। और टेबल लेआउट के ज़रिए हमने रो और कॉलम को डिलीट करना भी सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।